वट सावित्री व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा स्वती राज करते थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई, उन्हें एक सुंदर कन्या का वरदान दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, तेजस्वी बनी। विवाह का समय आया। राजा ने योग वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन वन में सावित्री ने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा। सत्यवान सत्यवादी, धर्मात्मा, गुणवान थे। सावित्री ने अपना पति मान लिया। नारद को यह पता चला। उन्होंने कहा, ये गुणवान अवश्य, लेकिन आयु 1 वर्ष शेष है। राजा स्वती चिंतित हुए, लेकिन सावित्री ने कहा, मैं जिसे पति मान लेती हूँ कभी बदल नहीं सकती। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। मृत्यु का समय निकट आया। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गए और सावित्री भी उनके साथ चली गई। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ। सावित्री की गोद में लेट गए। तभी वहां राजा यमराज प्रकट हुए और स्वयं यमराज पकड़ सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री और यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज बोले, हे देवी, आप वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, पत्नी का धर्म अपने पति का साथ कभी न छोड़े। सावित्री की बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने वर मांगने को। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखें की रोशनी मांगी, फिर खोया हुआ राज्य मांगा। फिर सावित्री ने, मेरे पिता को 100 पुत्रों का वरदान का सुख मिले। यमराज ने वरदान दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री मुस्कुरा कर बोली, हे धर्मराज, पति के बिना पुत्र कैसे। यमराज उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और सत्यवान जीवित हो चुका।